इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया है। आगे वीडियो में आपको दिखाता हूं, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। मोनू मानेसर निकलता है और एक पुलिस वाला जो है उसको पिंक रंग की जो है शर्ट के अंदर मोबाइल पर बात करते हुए आता है और उसको पकड़ता है। और उसके बाद में 2-3 पुलिस वाले सादी वर्दी के अंदर और इधर उधर से आते हैं और उसको पकड़ते हैं और गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया है। लेकिन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को आपको समझना है तो इन 3 तस्वीरों को समझिए। और इन 3 तस्वीरों के अंदर पूरा खेल जो है वो छिपा हुआ है और आगे अब क्या होगा वो उत्तर भी इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। अशोक गहलोत की फोटो आप देखिए, मोनू मानेसर की फोटो देखिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो देखिए। इन तीनों के अंदर क्या क्रोनोलॉजी है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, वो सब कुछ इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर जरा मैं इस पर क्रोनोलॉजी पर आऊंगा। मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान पुलिस को अब हरियाणा पुलिस सौंप देगी। नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर। नूह हिंसा के अंदर भी इसका नाम सामने आया था। इसी साल 8 महीने पहले 15 फरवरी को नासिर और जुनैद राजस्थान के भरतपुर जिले में एक खबर लिखवाई जाती है, एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि वो किडनैप कर लिए गए हैं या गायब हैं। और उसके बाद में हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर उनकी गाड़ी, बोलेरो गाड़ी वो मिलती है और पूरी तरह से वो खत्म हो चुके थे, जल करके राख हो चुके थे। फिर चेचिस नंबर से, गाड़ी के चेचिस नंबर से उनकी पहचान हुई थी। अब जाकर के जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसकी गिरफ्तारी को आप 2-3 तरीके से समझिए, लेकिन उससे पहले ये आप सीसीटीवी देखिए। सीसीटीवी में कैसे जो है मोनू मानेसर आता है और उसको पकड़ करके फिर ले जाया जाता है। ये पुलिस वाला है पिंक कलर की शर्ट के अंदर और उसके साथ में ये मोनू मानेसर है। मोनू मानेसर है जिसको पकड़ करके कंधे पर हाथ रख करके पुलिस ले जा रही है। दूसरा एक उधर से पुलिस वाला आया, उसने पीछे से पकड़ा। पुलिस जो है ये चुपचाप यहां पर अपना ऑपरेशन कर रही है। ये कहीं पर जो है वो किसी दुकान के अंदर था और वहां से, उस दुकान से जो है इसको पुलिस वाले फोन पर बात करते हैं और यहां से फिर करेटा गाड़ी सफेद रंग की आती है। उस करेटा गाड़ी में इसको बैठा करके मोनू मानेसर को पुलिस यहां से लेकर के गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बहुत कुछ सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। और किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कैसे पूरी घटना हुई है, इस बात को एक एक करके समझते चले जाइए। पहले तो देखिए कि हरियाणा पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर रही है, तो वो किसके तहत गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है वो देख लीजिए। ये गुरुग्राम के मानेसर जहां से ये है वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है। मोनू मानेसर जो है उसको उसी गांव से पकड़ा गया है जहां पर पिछले 8 महीने पहले वो फरार हुआ था। तो मतलब ये फरार था या नहीं था, या अपने ही गांव में था, या अपने गांव में अभी आया था, या अपने गांव में रह ही रहा था, ये सारे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ये सवाल जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। 8 महीने पहले से ये जो है मोनू मानेसर वो फरार चल रहा है। नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया गया था, ये आपने देखा होगा। दोनों के जो है कंकाल मिले थे गाड़ी के अंदर, भिवानी में, हरियाणा में ये हुआ था। और 28 साल का नासिर था और 33 साल के जुनैद था। और इन दोनों को जो है 15 तारीख को किडनैप किया गया और दोनों के इस मामले के अंदर जो है वो दोनों परिवारों ने बजरंग दल से जुड़े हुए मोनू मानेसर और उसके साथियों के साथ में मारपिटाई के बाद में जिंदा जला करके मार देने का आरोप लगाया था। तो ये सब कुछ हुआ और इसमें 8 आरोपियों की फोटो भी जारी की गई थी। इसके बाद में जो है वो मोनू मानेसर को 16 फरवरी को, एक दिन बाद में जो है इनकी गाड़ी मिलती है भिवानी के अंदर, बोलेरो गाड़ी, और दोनों जो है ये लाशें जली भी मिलती है। और इसका नाम जो है मोनू मानेसर का फिर मोहित यादव वैसे इसका असली नाम है। इसी मोनू मानेसर को जो है वो मेवात के अंदर जो हिंसा हुई, नूह में जो हिंसा हुई, वहां पर भी इसकी एक वीडियो आई थी और इसने कहा था कि मैं आऊंगा, जबकि ये फरार चल रहा है, 8 महीने से फरार चल रहा है, लेकिन इसकी वीडियो आई थी कि मैं आऊंगा। और इससे पहले जो है एक गिरफ्तारी हुई थी ये बिट्टू बजरंगी की, और बिट्टू बजरंगी को जो है वो 15 दिन के बाद में इसको जो है वो 30 तारीख को जमानत दे दी गई। 15 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी और 30 अगस्त को जो है इसको जमानत दे दी गई। अब 2-3 चीजें जो है वे आप समझिए कि किस तरह से पूरा खेल चल रहा है। खबर मैंने आपको बता दी है।
मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राजस्थान पुलिस को इसको सौंप दिया जाएगा और ये नासिर जुनैद हत्याकांड के अंदर मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर। अब दो तीन चीजों को समझिए। पहली सबसे बड़ा सवाल ये कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी जहां से हुई है, वो जहां पर वो फरार था वहीं से गिरफ्तारी हुई है और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि मोनू मानेसर का जो उस सर्कल के अंदर जो पुलिस का जो पूरा महकमा है उसके साथ में किस तरह के ताल्लुकात हैं, कैसे इसके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में फोटो हैं, तो ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पुलिस के अंदर इसका रसूख है या नहीं है इसको सब जानते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये पुलिस की मर्जी से या पुलिस की जानकारी के बावजूद जो है वो वहीं पर रह रहा था, अपने गांव के अंदर रह रहा था, या ये अभी गांव के अंदर आया था तब जाकर के इसको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अब जो इसको पकड़ा है तो इसके ऊपर कोई बहुत गंभीर जो है धाराएं नहीं लगी है। इसके ऊपर जो धाराएं लगी है उसके तहत बताया जा रहा है कि इसकी शाम तक जमानत हो जाएगी। हरियाणा पुलिस ने जो धाराएं लगाई है उसके तहत इसकी शाम तक जमानत हो जाएगी। लेकिन अब इसको जो है वो पकड़ेगी राजस्थान की पुलिस। राजस्थान की पुलिस इसलिए पकड़ेगी क्योंकि राजस्थान की पुलिस में ये पहले ही हत्याकांड के अंदर मुख्य आरोपी और फरार चल रहा है। अब सवाल ये है साहब कि क्या ये पूरा का पूरा जो है वो इसकी गिरफ्तारी को अब जो चुनाव के लिए रचा गया है? ये मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, इसको समझिए जरा बारीकी से। सवाल इसलिए है क्योंकि मोनू मानेसर की अब जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है, इसकी गिरफ्तारी ना बिट्टू बजरंगी के समय पर हुई थी, और बिट्टू बजरंगी की भी गिरफ्तारी हुई तो वो मामूली धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई, 15 दिन के बाद में जो है उसकी जमानत हो गई। बताइए आप, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगे थे और जिस तरह से उसकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद में जिस तरह से उसकी वीडियो की वजह से बताया गया कि वहां पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई, उस व्यक्ति को 15 दिन के बाद में जो छोड़ दिया गया। तो मोनू मानेसर को भी अभी पुलिस जो है फिर क्या गिरफ्तार करने की वजह सामने आती है? क्या इसके पीछे खेल राजनीतिक के तौर पर तो नहीं है? क्या इसके पीछे ये खेल तो नहीं है कि मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस पकड़ नहीं पाई थी या गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, तो अब जो है इसको गिरफ्तार करके राजस्थान की पुलिस को सौंप दिया जाए? और राजस्थान के अंदर बीजेपी जिस तरह से सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, बजरंग दल को लेकर के जिस तरह से इन मुद्दों को भुनाने का काम कर रही है, तो उसमें मोनू मानेसर का टॉपिक और जोड़ दिया जाए। कल ही बीजेपी के मोदी साहब के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि सनातन के बारे में जो बोलेगा उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मतलब बीजेपी ने वहां पर अपनी लाइन जो पकड़ ली है कि बीजेपी किस लाइन पर चुनाव प्रचार में चलेगी। और बीजेपी दूसरा कांग्रेस के ऊपर हमला कर ही रही है कि जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर जो कुछ हुआ, तमिलनाडु में जिस तरह से सनातन को लेकर के एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही, तो उसको लेकर के अब इंडिया के ऊपर वो बात कही जा रही है और कांग्रेस के लिए कही जा रही कि देखिए कांग्रेस सनातन का अपमान कर रही, फला 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 बातें। और बस मोनू मानेसर को भी किसके साथ जोड़ करके दिखाया जाएगा? मोनू मानेसर को भी वही जोड़ करके दिखाया जाएगा कि देखो गऊ के जो है वो गाय के काटने वाले जो लोग थे उनके हत्या कर दी, तो क्या गलत कर दिया साहब, बताइए। और वैसे मोनू मानेसर को जो है वो राजस्थान की पुलिस पकड़ रही है, मतलब कि पुलिस जो है वो मुसलमानों के साथ है या गहलोत की सरकार जो मुसलमानों के साथ है, इस तरह का नैरेटिव पेश किया जाएगा। इसलिए गहराई से खबर को समझना जरूरी है। दूसरी एक बात, इसमें इस मामले के अंदर कितनी खबरें मैंने आपको दिखाई, अभी एक खबर के अंदर भी यह नहीं लिखा है कि मोनू मानेसर हत्या का आरोपी, जबकि इसके ऊपर हत्या का आरोप है। जुनैद और नासिर के परिवार ने इसके ऊपर किडनैपिंग और हत्या दोनों के आरोप लगाए हैं, एफआईआर के अंदर है वो, लेकिन कहीं पर भी किसी खबर के अंदर जो है वो मोनू मानेसर हत्या के आरोपी जो है वो नहीं लिखा है। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अब गहलोत की सरकार को तय करना है। गहलोत की सरकार को तय करना है कि वो इस पूरे मामले से कैसे निपटेगी। इस मामले से कैसे निपटेगी? पहली बात तो ये कि इस मामले में क्या गहलोत की सरकार कड़ी कार्रवाई करके दिखा पाएगी, जिससे कि एक उदाहरण पेश हो, एक मिसाल पेश हो कि आगे जो है मोनू मानेसर जैसे लोग और ना पनपे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो कि लिंचिंग के केस में जबरदस्त कार्रवाई होगी, उसमें हिंदू मुसलमान नफा नुकसान नहीं देखा जाएगा।
पहली बात तो यह है, अशोक गहलोत की सरकार की परीक्षा है, कांग्रेस की सरकार की परीक्षा है कि वो इस मामले को जो है वो ढीला बरतती है, इस मामले में चुनावी नफा नुकसान देखती है, या इस मामले में कड़ाई से संदेश जो है वो देने की कोशिश होती है, इसको जो है सख्त सजा जो है वो दिलवाने की कोशिश होती है, क्योंकि सख्त सजा मिलेगी तभी आप मान करके चलिए कि कुछ हुआ है, वरना 15 दिन के अंदर तो बजरंगी भी बाहर है। बताइए क्या हुआ। तो पहली तो अशोक गहलोत के लिए चुनौती ये, और दूसरी चुनौती ये कि उस नैरेटिव से अशोक गहलोत की सरकार कैसे बचेगी, अपने आप को कैसे बचाएगी, जो नैरेटिव जो है वो पेश किया जा सकता है कि देखिए साहब, जो गाय को काटने वाले थे उन लोगों को जो है अगर उनके साथ में अगर मोनू मानेसर ने अगर वो किया तो मोनू मानेसर को पुलिस जो है वो आज उसके ऊपर सख्ती दिखा रही है। तो दोनों तरीके से कांग्रेस की सरकार को जो है वो निपटना है। और क्या ये पैंतरा फेंका ही इसलिए गया है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार को इसमें उलझा दिया जाए, क्योंकि पुलिस आखिरकार मोनू मानेसर को, हरियाणा की पुलिस मोनू मानेसर को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही थी। सवाल यह भी है, 8 महीने से जो शख्स फरार चल रहा था, 16 तारीख से लेकर के 16 फरवरी 2023 से लेकर के, और आज जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है 12 सितंबर को, तो करीब 8 महीने से जो शख्स फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी अचानक से आज सुबह कैसे हो जाती है, और कैसे बिल्कुल सामान्य से ढंग से जो है उसको एक दुकान से जो है वो गिरफ्तार करके लेकर के जाया जा रहा है। और एक खबर में जो है मैंने आपको बताया, अभी भास्कर की खबर कह रही है कि इसको उसी जगह से, उसी गांव से गिरफ्तार किया गया है जहां से ये फरार हुआ था। तो कैसे उस गांव में ये आ गया? पुलिस का क्या पहले से बंदोबस्त नहीं था? क्या पहले से पुलिस की कोई रेकी नहीं थी? गांव में कैसे आया, कब आया, पुलिस को इसकी जानकारी कब हुई, कब इसको पकड़ा गया? ये सारे सवाल जो है पता होने चाहिए, ये सारे सवाल जो है सामने आने चाहिए, इनका जवाब आना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और अशोक गहलोत की सरकार वो अब क्या करेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इसकी गिरफ्तारी हुई है, अच्छी बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिसके ऊपर इतने सीरियस, जिसके ऊपर जो है वो आरोप लगे हों और वो व्यक्ति फरार घूमता रहे, तो कानून के लिए भी, समाज के लिए भी, दोनों के लिए तौहीन की बात थी। इसकी गिरफ्तारी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अब इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस मामले में हरियाणा की पुलिस जो है, क्योंकि हरियाणा की पुलिस भी अगर इसको चाहे तो कुछ दिनों के लिए हरियाणा की पुलिस को भी इसको रिमांड पर लेकर के नूही के अंदर जो हिंसा हुई, मेवात नूह में जो हिंसा हुई, उसको लेकर के इससे पूछताछ करनी चाहिए थी, इस पर गंभीर धाराएं लगानी चाहिए थी, उसके बाद में राजस्थान पुलिस को इसको सौंपना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से इसको पकड़ा गया, उसके पकड़ने के बाद में राजस्थान पुलिस को फटाफट जो है वो शाम को बताया जा रहा कि इसको सौंप दिया जाएगा, तो क्या आपको जो हरियाणा की पुलिस है, क्या मोनू मानेसर को नूह हिंसा के लिए जिम्मेदार मानती है, नहीं मानती है? क्योंकि इसका नाम तो बार बार सामने आया, इसका नाम बार बार जो है वो सामने आ रहा था, इसकी वीडियो सामने आ रही थी, वहां पर जो जितने लोग थे वहां उस इलाके के अंदर सबने इस बात को कहा है। तो बताइए, और इसी मामले में आपको नहीं भूलना चाहिए, मेवात नूह का जो हिंसा का मामला है, अगर आपको लग रहा है कि वो छोटा मामला है, उससे बड़ा मामला है नासिर जुनैद का, और इसलिए पहले नासिर जुनैद की उसमें कार्रवाई हो, तो आप ये बताइए उस मामले के अंदर आपको याद है मैंने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से एक आईएएस अधिकारी और मोहम्मद रजा, वो मोहम्मद रजा साहब जो कि मानेसर से ही जो है वो रेवाड़ी के डीएसपी बनाए गए थे, अगर मुझे सही से याद आ रहा हो तो, और उनका जो है वो जींद सीधा ट्रांसफर कर दिया गया। किस बात को लेकर के? क्योंकि उन्होंने जो है वो एक्शन लेने की बात कही थी। जिन पंचायतों ने, 50 गांवों की पंचायतों के सरपंचों ने, उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों का बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने वाले उस पत्र के ऊपर अगर कोई अधिकारी, पुलिस का अधिकारी अगर उस पर एक्शन लेने की बात कहता है और नोटिस भेज करके उनको जवाब मांगता है, कारण पूछता है, तो उसका ट्रांसफर में जो है लिस्ट में नाम आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसी लिए केवल ट्रांसफर हुआ है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, लेकिन उसमें उनका नाम भी शामिल था और उनको जो है वो सीधा रेवाड़ी से जींद भेज दिया गया। तो वो कैसे हुआ?
तो बहुत सारे सवाल हैं, बारीकी से एक एक चीज को अगर आप पकड़ेंगे, एक एक चीज को आप हटा हटा करके देखेंगे तो हर परत के नीचे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, हर परत के नीचे एक सवाल जरूर जो है वो आपको मिलेगा। बस शर्त यह है कि उसको देखने की, उसको पकड़ने की, उसकी उस सवाल को उठाने की आपकी सोच समझ, आपका नजरिया जो है वो होना चाहिए। आप उस सवाल तक पहुंचना भी चाहते हैं, या आपकी कोशिश है भी या नहीं है, ये सारे अपने आप में जो है बात की बातें हैं। तो बहरहाल बड़ी खबर है, गिरफ्तारी हुई है, अच्छी बात है, लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन अब इस गिरफ्तारी का आगे क्या कुछ हो सकता है वो भी लोगों को पता चले, वो भी लोगों को समझ में आए। इसलिए अब इंतजार जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से जवाब का भी रहेगा, और इंतजार राजस्थान सरकार का और राजस्थान पुलिस का भी रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसको उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।